हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा था और उसके बाद हमने जो कैटेगरिकल और स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे पास, जो कि नॉर्मल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, चार जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्पेशल और कैटेगरिकल रिलेशनशिप थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखेंगे और जीआईएस के डेटाबेस के जो टाइप्स होते हैं, जितने भी हमारे पास फॉर्मेट में हमारे पास डेटा सेव किया जाता है जीआईएस सॉफ्टवेयर के लिए, वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जीआईएस के सारे लेक्चर या मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, या फिर हमारे पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहाँ पे आप मैसेज या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटाबेस समझते हैं। दो होते हैं। आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, चाहे डेटा की बात कर लीजिए, चाहे डेटा बेस की बात कर लीजिए, क्योंकि डेटा के रिलेटेड ही हमारे पास डेटा बेस होता है। तो दो टाइप्स के डेटा होते हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल। जैसे हम हर बार बात करते हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है हमारे पास, ठीक है, कि उसकी लोकेशन क्या है, शेप क्या, साइज क्या, ओरिएंटेशन क्या है। वहीं हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा उसके करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट की बात करता है, ठीक है, कि वो किस कलर का है हमारे पास। ठीक है, तो दो टाइप्स के डेटा होते हैं, उसी के बेसिस पर दो टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। एक है हमारे पास स्पेशल, दूसरा हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा। ठीक है, सबसे पहले स्पेशल डेटा देख लेते हैं। तो स्पेशल डेटा में हम, जैसे मैंने बताया आपको, कि लोकेशन कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, कि उसके लोकेशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की या किसी भी फीचर के। तो इट इंक्लूड्स लोकेशन, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो गया हमारे पास कि पार्टिकुलर स्क्वायर इन विच इट सेंटर द इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल। स्क्वायर का लोकेशन हम जो बताते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारे पास उसकी लोकेशन फाइंड आउट करता है स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि एकदम सेंटर पॉइंट रहेगा दो डायगोनल का इंटरसेक्शन। स्पेसिफाई इट्स लोकेशन स्क्वायर की। ठीक है, इट्स शेप इज ए स्क्वायर, ये पता चल रहा है हमारे पास। लेंथ जो है हमारे पास एक साइड की पता है, तो हमारे पास उसका साइज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया निकाल सकते हैं उसका। उसके अलावा हमारे पास एंगल, इट्स डायगोनल्स का जो एंगल है। एग्जाम्पल हमारे पास कि द एक्स एक्सिस स्पेसिफाई इट्स ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल का एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका जो साइड है हमारे पास बेस वाला, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस ओरिएंटेशन पर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बताती है, जो स्पेशल डेटा को कैरी करती है, वो है हमारे पास लोकेशन बताएगी, उसका शेप, साइज, ओरिएंटेशन, सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है फीचर और ऑब्जेक्ट के बारे में। स्पेशल डेटा इंक्लूड्स स्पेशल रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल द अरेंजमेंट ऑफ थ्री स्टम्प्स इन ए क्रिकेट ग्राउंड, के उनका जो एक इंक्लिनेशन होता है वो एक ही लाइन में होता है हमारे पास। तो ये स्पेशल डेटा जो भी रिलेशनशिप होता है उनके बीच का, कि स्टम्प्स का जो अरेंजमेंट है वो एक स्पेशल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्पेशल डेटा था। नॉन स्पेशल डेटा में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है, कि उसके एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा, जो भी फीचर होगा। कि इट कंसिस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल फीचर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन, मतलब कि उसकी लेंथ, साइज उनसे रिलेटेड नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि द नॉन स्पेशल डेटा ऑफ टाउन कंप्राइज ऑफ नेम ऑफ टाउन। क्या है हमारे पास, जैसे टाउन के बारे में हम उसके लेंथ, एरिया है, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नाम क्या है उसका, पॉपुलेशन कितनी है, सेटलमेंट टाइप क्या है हमारे पास, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन क्या है उस टाउन के, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं। मतलब उसकी लोकेशन या फिर उसके शेप, साइज, ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, वो नॉन स्पेशल डेटा है। क्योंकि अदर डेटा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में जानने के लिए। तो नॉन स्पेशल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक डेटा कहलाता है हमारे पास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या फीचर के बारे में। जैसे हम यहाँ पे टाउन की बात कर रहे हैं, तो उसकी ऑक्यूपेशन, फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें क्या है हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव मेंशन डेटा ऑफ टाउन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन आइडेंटिटी, मतलब उसकी लोकेशन की बात ही नहीं की हमने, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास लोकेशन से, जो भी नॉन स्पेशल डेटा होता है। Hence, non-spatial data is independent from location information. The fundamental difference between spatial and non-spatial data जो होता है वो है कि spatial data हमारे पास मल्टी डायमेंशनल नेचर रखता है और ऑटो कोरिलेटेड होता है। वही नॉन स्पेशल डेटा वन डायमेंशनल नेचर रखता है और इंडिपेंडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन। स्पेशल डेटा हमारे पास मल्टी डायमेंशनल नेचर रखता है, लेकिन ऑटो कोरिलेटेड कोरिलेशन रखता है हमारे पास लोकेशन के साथ। ठीक है, तो स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा को हमने अच्छे से समझा। These above distinctions put spatial and non-spatial data into different philosophical camps with far-reaching implications for conceptual processing and storage issue.
तो स्पेशल नॉन स्पेशल डेटा को ईजिली प्रोसेस और स्टोरेज करने के लिए उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट नॉन स्पेशल डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन दैट इज परफॉर्म। तो देखा जाए तो सॉर्टिंग अगर ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो वो नॉन स्पेशल डेटा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। किस बेसिस पे हम उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए नेम ऑफ टाउन को स्टोर कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम करते हैं तो काफ़ी ईजिली रहता है डेटा को रीस्टोर करना या फिर उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑब्वियस हाउ टू इवन सॉर्ट लोकेशन डेटा सच दैट ऑल पॉइंट्स एंड अप नियर बाई देयर नियरेस्ट नेबर। तो लोकेशन को हम इतना सॉर्ट नहीं करते हैं जितना कि नॉन स्पेशल डेटा को करते हैं। दिस डिस्टिंक्शन जस्टिफाई सेपरेट कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल नॉन स्पेशल डेटा मॉडल्स इन जीआईएस। जियो रिलेशनल डेटा मॉडल स्टोर्स स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा सेपरेटली and also links them on the basis of identity of features। अब जैसे कि हम आगे बात करेंगे डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके टाइप्स में बात करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था या फिर फील्ड बेस्ड जो डेटाबेस होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को स्टोर किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास दोनों जो डेटा हैं वो एक साथ स्टोर किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे चीज़ हम देखेंगे। फर्दर जियो रिलेशनल डेटा मॉडल अरेंजेस दीज टू डेटा सेट्स इन सच अ वे दैट दे कैन साइमल्टेनियसली बी क्वेरीड, एनालाइज्ड एंड डिस्प्लेड। जो रिलेशनल डेटा मॉडल रहेगा हमारे पास, ये भी आगे देखेंगे, उसमें हमारे पास इस तरीके से डेटा सेट को स्टोर किया जाता है कि क्वेरी परफॉर्म हम इजीली कर सकें, एनालाइज भी कर सकें उसको और इजीली डिस्प्ले भी कर सकें दोनों टाइप के डेटा को, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्पेशल डेटा देखा, नॉन स्पेशल डेटा देखा। अब हम वहाँ पर नॉन स्पेशल डेटा इन जीआईएस की बात करते हैं। जैसे हमने अभी बात की, नेम की बात की हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा उसकी पॉपुलेशन, उसके ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में बात की। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि नॉन स्पेशल डेटा जो जीआईएस में कैसे स्टोर किया जाता है, क्योंकि टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एट्रीब्यूट डेटा है, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक डेटा या फिर नॉन स्पेशल डेटा, जो तीनों एक ही चीज़ हैं, वो हमारे पास जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर की जाती हैं एज ए टेबल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको लाइन याद रखनी है क्योंकि यही हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम समझ लेते हैं इसको नॉन स्पेशल डेटा को कि सच टेबल्स आर नॉन स्पेशल और एट्रीब्यूट टेबल्स कहते हैं हमारे पास। जब आपने कभी जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज किया होगा तो वहाँ पे आपको ये नॉन स्पेशल और एट्रीब्यूट टेबल शो होती है, आप इसको देख सकते हो इजीली। A non-special table is represented by rows and columns in which each row shows a special feature and each column represents a characteristic। तो रो में हमारे पास क्या है कि एक एक स्पेशल फीचर है, मान लीजिए 1 2 3 लेवल दे रखा है उनको, ठीक है। और कॉलम में हमारे पास उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लेवल 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, 5 को, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, 700 500 है, 300 है। उसके ऊपर डैम्स कितने बने हुए, 4 6 2। तो आप इजीली देख सकते हो कि रो और कॉलम में हमारे पास, रो में स्पेशल फीचर रहता है, कॉलम में हमारे पास करेक्टरिस्टिक रहता है, उसका लेंथ हो गया, डैम्स कितने उसके ऊपर, वो सभी चीज़ें, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम gives the value of a specific characteristic for a particular feature as shown in the table। A row is also known as record or a tuple। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, टपल, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रो को हम टपल कहते हैं, ठीक है। रो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक और स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉलम को हम फील्ड और आइटम कहते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड और टपल रहता है रो, और हमारे पास फील्ड और आइटम होता है हमारे पास कॉलम, ठीक है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारे पास जियोग्राफिक डेटा एंड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। जियोग्राफिक डेटा आर ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिक नेचर। जैसे हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में समझा था, वैसे ही रिलेटेड है हमारे पास डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का, जियोग्राफिक डेटा और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का। जियोग्राफिक डेटा हमारे पास लोकेशन से इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम स्टोर करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन ऑफ डेटा हमने जैसे समझा है कि, और उसके बाद जब हम उसको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या रिसिपिएंट या यूज़र के लिए उसको प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बनती है, जो कि एक पर्सन के लिए यूजफुल हो सकती है, दूसरे के लिए हो सकता है वो यूजफुल ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है। डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक स्पेसिफिक पर्पज, जिस पर्पज के लिए रिसिपेंट के लिए हमारे पास उस डेटा का यूज़ किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है। तो समझ लेते हैं, जियोग्राफिक डेटा आर स्पेशल टाइप ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिक नेचर, मतलब लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। तो जियोग्राफिक डेटा आर जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है, क्योंकि जितनी भी मैप्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो सारी की सारी उस लोकेशन पर पहुंचाई जाती जो एक्चुअली उस मैप पर रिप्रेजेंट करे, जो जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो उसको जियोग्राफिकली रेफरेंस कहते हैं।
उसको रेफरेंसिंग कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। वेयर इन वी कैन लोकेट एंड आइडेंटिफाई फीचर्स बाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमारे पास जितने भी फीचर्स होते हैं उनको उस लोकेशन पर पहुंचा जाता है जो एक्चुअली में उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमारे पास, ठीक है, जो उसका कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे। दे आर मेड अप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स विच टेल व्हाट दे आर, और ग्राफिकल एलिमेंट विच टेल व्हाट दे लुक लाइक। तो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है कि एक्चुअली में वो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हमारे पास बताती हैं, ठीक है। ग्राफिकल एलिमेंट्स में हमारे पास विच टेल व्हाट दे लुक लाइक, व्हाट दे आर फाउंड एंड हाउ दे आर स्पेशली रिलेटेड टू वन अनदर। तो स्पेशल रिलेशनशिप दिखाते हैं, उसके अलावा उसके अंदर क्या चीज़ है और वो कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करे उसके बारे में, मतलब कि वो क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स है कि वो क्या चीज़ है, मतलब कि वो उसके एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। तो ये नॉन स्पेशियल डेटा है। वहीं अगर हम ग्राफिकल एलिमेंट की बात करते हैं कि वो कैसा दिखता है, मतलब शेप साइज क्या है, उसके अलावा वो कहाँ फाउंड होता है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, और वो कैसे स्पेशली रिलेशन है एक दूसरे से, कितना डिस्टेंस है बीच में, या फिर कैसे हम जा सकते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे पास जो स्पेशल रिलेशनशिप दिखाता है वो एक स्पेशल डेटा होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल एलिमेंट्स जो है वो स्पेशल डेटा होता है और डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो है वो नॉन स्पेशल डेटा होता है, ठीक है। द जियोग्राफिक डेटा आर ऑलवेज पर्टिनेंट टू फीचर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड ऑन और एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स एंड रिसोर्सेज। The primary purpose of collection of geographical data and its utilization is for problem solving and decision making associated with geography, that is location, distribution and spatial relationship with a particular geographical framework। तो जियोग्राफिकल डेटा को कलेक्ट करने का जो मेन पर्पज है वो है हमारे पास उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग पर्पज, क्योंकि जीआईएस सॉफ्टवेयर भी बेसिकली इसी के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और फिर बाद में डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए। तो जियोग्राफी की हेल्प से हमारे पास उस डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे उसकी लोकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रिलेशनशिप जितने भी रहते हैं वहाँ पर जियोग्राफिकली वो स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर। उसी के लिए जो प्राइमरी पर्पज है उस जियोग्राफिकल डेटा के कलेक्शन का वो यूज किया जाता है। ऑन द अदर एंड प्रोसेसिंग ऑफ जियोग्राफिक डेटा गिव द जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी रेसिपेंट या यूजर्स के लिए हमारे पास उस जियोग्राफिक डेटा को प्रोसेस किया जाता है जो कि जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो द जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल टू इम्प्रूव द यूजर्स नॉलेज अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ फीचर्स एंड रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स एंड रिसोर्सेज। तो जब जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है यहाँ पर यूजर्स की नॉलेज के लिए, जो भी उसका यूज करता है हमारे पास, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद डेटा को, और ये हमारे पास अर्थ के फीचर्स या फिर रिसोर्सेज जो होते हैं को वेल डिफाइन करता है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज देता है यूजर को, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जो भी फीचर्स और रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है वो भी हमारे पास शो करता है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है। इट इनेबल द यूजर्स टू डेवलप स्पेशल इंटेलिजेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग द अकरेंस, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ फीचर एंड रिसोर्सेज एज वेल एज इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दैम। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज कितना इम्पैक्ट करेंगे हमारे पास उस अर्थ के फीचर पे। मतलब कोई भी आपने मान लीजिए जियोग्राफिकल लोकेशन किसी भी एक मटेरियल की फाइंड आउट कर ली, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटी उसके ऊपर रहेंगी, क्या इम्पैक्ट डालेंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर एनालाइज कर सकते हैं प्रोसेस करने के बाद, जियोग्राफिक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। और फिर बाद में जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर सकते हैं और बाद में डिसीजन मेकिंग पर्पज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फॉलो होती हैं। स्पेशल नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिक डेटा जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली टू दैम। जियोग्राफिक डेटा की अगर हम बात करते हैं तो 3 डायमेंशन रखता है, जैसे कि टेम्पोरल हो गया, थीमेटिक हो गया, स्पेशल हो गया। टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड है, तो मान लीजिए कोई भी डेटा है वो उसका टाइमिंग फिक्स रहेगा कि कब आया। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एक सुनामी की, कि एक सुनामी अगर कर रही है इंडियन ओशियन के अंदर, तो थीमेटिक हो गया वो, ठीक है। उसके बाद वो कब आएगी वो टेम्पोरल हो गया, मतलब टाइम डिफाइन कर रही है। उसके बाद लोकेशन उसका स्पेशल, और हमने बोला कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो अफेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग साउदर्न
ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशल इंफॉर्मेशन देता है। तो जियोग्राफिक डेटा क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशनल डेटा को कैरी करता है। टाइम, थीमेटिक मतलब थीम क्या है, बेसिकली किसके बारे में बात करें, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल उसकी लोकेशन क्या रहेगी, अफेक्टेड एरिया या फिर कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है जियोग्राफिक डेटा जो होता है। GIS emphasizes the use of spatial dimension for turning data into information which assist our understanding of geographic phenomena। तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में हमने अच्छे से देख लिया, वैसे भी पहले भी देखा था। आज हमने जियोग्राफिक डेटा और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझा है। वैसे ही अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली GIS डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो GIS डेटा आज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमने डेटा सोर्सेज देख रखे हैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ दिस डेटा इज मैनेज्ड इन डेटाबेसेस। ये भी पता है कि लार्ज वॉल्यूम डेटा होता है वो मैनेज किया जाता है डेटाबेस के अंदर। द डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स अ रोबस्ट मेथड टू डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। उसके लिए हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर करता है ये डेटाबेस हमारे पास, और प्रोसेसिंग करने में हेल्पफुल होता है। However, it also requires more effort and resources to implement, and therefore the design and building of GIS database is an elaborate process by the necessity। तो elaborate और एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है वहाँ पर, ठीक है, GIS डेटाबेस को डिजाइन और बिल्ड करना। इसके 4 स्टेप्स देखे थे हमने, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वह फॉलो कर सकते हो। Databases offer more than just a method of handling the attributes of special entity. They can help to convert data into information with a value। तो हेल्पफुल होते हैं वहाँ पर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम द एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एंड इन ए डेटाबेस डेटा कैन बी ऑर्डर्ड, रीऑर्डर्ड, समराइज एंड कंबाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा को ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, समराइज भी करते हैं और कंबाइन करते हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मतलब एनालाइज और ऑर्गेनाइज होता है बेसिकली डेटाबेस के अंदर डेटा का। ये डेटाबेस कैन परफॉर्म सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, कन्वर्जन, कैलकुलेशन, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज क्या रहेगा, वो सभी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। विद द एडिशनल मैपिंग कैपेबिलिटीज ऑफ GIS, द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स विद पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैन बी मैप्ड। तो मैपिंग फैसिलिटीज भी रहती हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स के विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन इन्फॉर्मेशन या फिर स्पेशल इन्फॉर्मेशन। फॉर मेकिंग डिसीजंस, मतलब डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए क्या है, GIS नीड्स इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। ऑब्वियसली जो भी डेटा रहता है उसको यूज करके हम GIS जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिराइव कर सकता है और डिसीजन मेकिंग पर्पज तक पहुंच सकता है। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं GIS डेटाबेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, सिंपल लिस्ट, ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स एंड इंडेक्स्ड फाइल्स हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस का काम क्या है। डेटाबेस क्या कहलाता है कि एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स मेड अप ऑफ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो ये जो रिट्रीवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेटा को वापस किसी भी पर्पज़ के लिए उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो स्टोर किया गया है डेटाबेस के अंदर, एक पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना जो कि इंफॉर्मेशन होगा किसी यूजर के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है कि डेटाबेस वो भी हमारे पास ईजिली प्रोवाइड करता है। रिट्रीवल ऑफ डेटा ईजी हो जाता है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर से, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फाइल के बेसिस पे हमारे पास उस डेटा को स्टोर करता है ये जो डेटाबेस है। तो स्टोरेज हो गया, रिट्रीवल हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारे पास डेटा का, वो हमारे पास डेटाबेस कहलाता है। तो 3 हमारे पास वेज हैं सॉर्टिंग द डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल लिस्ट है, ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स है और इंडेक्स्ड फाइल्स है। एक एक करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले सिंपल लिस्ट है। सिंपल लिस्ट में कुछ नहीं है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस इज सिंपल लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन विच एनी न्यू आइटम व्हेन एडेड टू द डेटाबेस इट इज सिंपली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। तो इनके बीच का डिफरेंस भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सिंपल लिस्ट की बात करते हैं कि डेटा वहाँ पर नॉर्मली उसमें स्टोर किया गया, अगर कोई नया डेटा ऐड करना है तो आपको सिंपली लास्ट में उसको प्लेस करना है, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस भी होता है, वो भी अब हम देख लेंगे कि इन सच फाइल्स इट इज ईजियर टू ऐड डेटा। ये तो फायदा हो गया कि हम कोई नया डेटा ऐड करना है, सिंपली एंड में प्लेस कर दिया तो ईजी होता है वहाँ पर डेटा को ऐड करना। बट रिट्रीविंग इज नॉट एफिशिएंट। जब हम रिट्रीव करते हैं डेटा को तो वो एफिशिएंट नहीं होता। फॉर दिस रीजन इन ए लार्ज डेटा सेट सर्चिंग अ पर्टिकुलर आइटम टेक्स लॉन्ग टाइम।
तो अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है, लास्ट में कोई भी नया डेटा ऐड करना है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन कोई भी डेटा को अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, कोई भी फाइंड आउट करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस फॉलो करने होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं वहाँ पर। मान लीजिए वहाँ पर n डेटा आइटम्स है हमारे पास, ठीक है, ये सभी डेटा n है, n नंबर ऑफ डेटा है। तो इसके अंदर अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट आउट करना है तो n+1/2 ऑपरेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल लिस्ट के अंदर। तो इफ ए कंप्यूटर टेक 1 सेकंड टू रीड ए कार्ड हैविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पैक ऑफ 2 लाख कार्ड्स, कंप्यूटर हैज टू परफॉर्म एज मैनी एज n+1 मतलब 2 लाख +1/2 सर्च ऑपरेशंस विच रिक्वायर मोर देन 27 आवर्स। मान लीजिए कि 1 सेकंड अगर टाइम लेके चलते हैं तो 2 लाख जो भी हमारे पास पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रहेगी उसमें 27 घंटे लगेंगे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को फॉलो होने में। तो ये सिंपल लिस्ट का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। तो ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल में हमारे पास क्या है कि द डेटा आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी में होता है, ठीक है। द नॉर्मल स्ट्रेटजी फॉर सर्च इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो हमें पता है कि ए से लेकर जेड तक रहेगा और बीच में हमारे पास कोई भी जैसे एल हो गया, एम आएगा, ठीक है। तो उसी के बीच में हम मान लीजिए हमें सर्च ऑपरेशन फॉलो करना है तो हम सेंटर से करेंगे, आधा ऊपर और आधा नीचे, क्योंकि हमें पता रहेगा कि अगर हम सर्च कर रहे हैं एस के बारे में तो वो सेकेंड हाफ में रहेगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट हाफ है तो ये सेकेंड हाफ रहेगा, तो एस के बारे में अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वो सेकेंड हाफ में रहेगा, तो आधे ऑपरेशंस उसमें बच जाते हैं। हम सर्च करेंगे इस ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर किया, नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, डिवाइड एंड कनकर अप्रोच से वो सर्च ऑपरेशन को फॉलो करता है। इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग द सर्च एट द बिगिनिंग टू ऑफ द फाइल, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक ना करके द रिकॉर्ड इन द मिडल इज एग्जामाइन फर्स्ट। सबसे पहले मिडल को एग्जामाइन करते हैं हम जब सर्च करता है तो। if the desired value do not match, the search proceed to find whether the required item occurs before or after the middle element। तो सबसे पहले मिडल देखा, मिडल हमारे पास मैच नहीं किया तो ये पता चल जाएगा हमारे पास कि सर्च ऊपर की साइड मतलब अपर हाफ पे करना है या फिर लोअर हाफ पे करना है, ठीक है। तो वेदर द रिक्वायर्ड आइटम अकर्स बिफोर और आफ्टर द मिडल एलिमेंट, द अप्रोप्रिएट हाफ ऑफ द फाइल इज रिटेन्ड एंड द सर्च रिपीटेड अंटिल द आइटम हैज बीन लोकेटेड। तो हमारे पास आधा तो ऑलरेडी बच जाता है, तो जो अप्रोप्रिएटली हाफ रहता है हमारे पास जहाँ पे डेटा फाइंड आउट हो सकता है वहाँ पे सर्च रिपीट किया जाता है, ठीक है। वेरी ऑफन ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स आर असेस्ड बाय बाइनरी सर्च अप्रोच। तो इसमें जो सर्च किया जाता है वो बाइनरी सर्च अप्रोच रहती है, ठीक है। द बाइनरी सर्च रिक्वायर्स log to n+1 स्टेप्स। जैसे हमने वहाँ पे देखा सिंपल लिस्ट में n+1/2 था, यहाँ पे हमारे पास जो टाइम लगता है वो बाइनरी सर्च ऑपरेट से क्या लगता है, log of 2 n+1 स्टेप्स लगते हैं। अब मान लीजिए 2 लाख की बात हो रही है, n की वैल्यू 2 लाख हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए वही 1 सेकंड माना हमने, ठीक है, कि 1 सेकंड टाइम लगता है तो 2 घंटे लगेंगे। वहीं सिंपल लिस्ट में हमारे पास 27 घंटे लग रहे हैं, तो कितना ज़्यादा टाइम बचता है हमारे पास, ठीक है। वो भी हम 2 लाख डेटा की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा रहता है। तो 2 लाख डेटा के लिए 2 घंटे लगेंगे और सिंपल लिस्ट में हमारे पास सर्च करने के लिए या डेटा को रिट्रीव करने के लिए 27 घंटे लग रहे थे, ठीक है। एज्यूमिंग ईच ऑपरेशन टेक 1 सेकंड टू परफॉर्म, हमने कितना लिया है कि 1 सेकंड लगता है हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या था, ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल। इससे पहले हमने सिंपल लिस्ट देखा था। इन ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स व्हेनेवर अ न्यू आइटम इज एडेड। अब इसमें नए आइटम की बात करते हैं, क्योंकि सिंपल लिस्ट में तो सिंपली एंड में प्लेस कर देते थे। तो व्हेनेवर अ न्यू आइटम इज एडेड एंड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर इट इज क्रिएटेड बिफोर इंसर्टिंग इट, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा जो अल्फाबेटिकली स्टोर हो चुका है ऑलरेडी, तो जब हमें कोई नया डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। बट द एडवांटेज इज दैट स्टोर्ड आइटम्स कैन बी सर्च फास्टर, क्योंकि हमारे पास वो अल्फाबेटिकली जिस प्लेस पर रखना चाहिए वहाँ पे रखा जाता है, तो बेसिकली उसको भी हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो ये फायदा है हमारे पास ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स का। सिंपल लिस्ट देखा, ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल देखा, अब हम इंडेक्स टू फाइल्स देख लेते हैं। तो इन ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन द इंडिविजुअल आइटम, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, एरिया हो गया, कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इन एडिशन टू एन आइडेंटिफिकेशन नंबर और नेम ऑफ द की एट्रीब्यूट्स।
तो जब हम जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि पॉइंट है, लाइन है या फिर एरिया या पॉलीगन रहेगा हमारे पास, ठीक है, तो इंडिविजुअल आइटम क्या करेगा, एक एट्रीब्यूट जो होता है वो की एट्रीब्यूट होता है, उसको स्टोर करता है, मतलब कि उसका नाम हो गया या फिर कोई प्लेस हो गया, कोई नंबर होगा उस फीचर का, ठीक है, तो वो क्या की एट्रीब्यूट होता है, उसके बेसिस पर सर्च करते हैं, ठीक है। तो नंबर और नेम ऑफ द की एट्रीब्यूट्स है, जो कि आइडेंटिफिकेशन रहता है उस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। टिपिकली a search will consist of finding the entity that match a selected set of attribute criteria। तो हमारे पास जब कोई भी सर्च ऑपरेशन करते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस, तो एक एट्रीब्यूट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। इन मोस्ट केसेस लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू एन एंटिटी। तो कोई भी एंटिटी रहती है उससे हम लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को लिंक कर सकते हैं। A more efficient method of search is required to find out specific entities with associated cross reference attributes। तो जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की एट्रीब्यूट रहता है उसके बेसिस पे अगर हम सर्च करते हैं, जो कि सिंगल रहेगा हमारे पास, ठीक है, वो बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स्ड फाइल्स के आंसर। दिस रिक्वायर्स अनदर डेटाबेस स्ट्रेटेजी फॉर ऑफ सर्च प्रोसीजर। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या इंडेक्स्ड फाइल्स था जो आइडेंटिटी के बेसिस पे रहता है। वहीं हम डायरेक्ट फाइल्स की बात करते हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ स्पीडिंग अप द एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल डेटा फाइल एज इंडेक्स फाइल इफ द डेटा आइटम इन द फाइल्स themselves प्रोवाइड द मेन ऑर्डर ऑफ द फाइल, देन द फाइल्स आर नोन एज डायरेक्ट फाइल्स। तो डायरेक्ट फाइल्स के अंदर हमारे पास जो डेटा आइटम्स हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं मेन ऑर्डर ऑफ द फाइल। देखिए इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि फाइल आइटम है हमारे पास और आइटम की है जो कि स्पेसिफिक रहेगी, ABCDEFG जो भी रहेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड नंबर 1 हो गया, N+1 N+1+1 हमारे पास हो गए। सिमिलरली इसी के बेसिस पे हमारे पास सारे रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है, जो कि मेन ऑर्डर जो होता है फाइल का वो प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास 1 हो गया, N+1 हो गया, N+1+1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और डेटा स्टोर किया जाता है। इन्वर्टेड फाइल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये दो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, एक इन्वर्टेड फाइल है हमारे पास, एक इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल है। तो इन्वर्टेड फाइल के अंदर क्या है कि अनदर अप्रोच ऑफ द लोकेटिंग आइटम्स इन द मेन फाइल मे बी स्पेसिफाइंग द लोकेशन अकॉर्डिंग टू टॉपिक गिवन इन अ सेकंड फाइल नोन एज इन्वर्टेड फाइल एज शोन इन द टेबल। तो इसमें आप देख सकते हो कि सॉइल की प्रोफाइल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एट्रीब्यूट्स हमारे पास स्टोर हैं उसके अंदर के। सॉइल ग्रुप क्या है हमारे पास, ड्रेनेज क्या है हमारे पास, ठीक है, डेप्थ कितनी है हमारे पास, पीएच क्या है उसका, और ईआर का हमारे पास इरोजन होगा, ठीक है। वो आगे हमारे पास प्रोवाइड है, इसका फुल फॉर्म जो है वो आगे हम देख लेंगे। तो इरोजन है या नहीं उस सॉइल टाइप में, वो चीज़ हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो अनदर अप्रोच जो है इन्वर्टेड फाइल की, ठीक है, अनदर अप्रोच ऑफ लोकेटिंग आइटम्स इन द मेन फाइल मे बी स्पेसिफाइंग द लोकेशन अकॉर्डिंग टू टॉपिक गिवन इन अ सेकंड फाइल। तो सेकंड फाइल हमारे पास मतलब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम उस सॉइल प्रोफाइल नंबर बता सकते हैं कि गुड ड्रेनेज की हमारे पास कितनी है, 1 2 और 5 है हमारे पास, ठीक है। सॉइल ग्रुप हमारे पास ABCD है हमारे पास। तो ये सभी चीज़ें जो स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या हेल्पफुल है, वो इन्वर्टेड फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है लोकेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो कि सेकंड फाइल के अंदर अवेलेबल है। वहीं अगर हम इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल की बात करते हैं तो अनदर अप्रोच ऑफ सर्च कुड बी टू परफॉर्म एन इनिशियल सिक्वेंशियल सर्च ऑन द डेटा फॉर ईच प्रॉपर्टी टॉपिक बाय अरेंजिंग द डेटा इन फाइल कॉल्ड इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल। मतलब आइडेंटिटी की बेसिस पे इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इन्वर्टेड फाइल सर्च करते हैं और इंडेक्स है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे गुड ड्रेनेज वाली हो गई, देखिए इरोजन था ईयर हमारे पास, ठीक है। तो गुड ड्रेनेज वाली कौन कौन सी सॉइल थी वो आप देख सकते हो, 1 2 5 है, 1 2 5 है। वैसे यहाँ पर पुअर ड्रेनेज वाली 3 और 4 हो गई हमारे पास, ठीक है। डेप्थ देखा जाए तो डीप हमारे पास 1 और 2 सॉइल टाइप थी, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर अप्रोच है इनिशियल सिक्वेंशियल सर्च का, जो कि टॉपिक और प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल कहलाता है। वहीं अगर हम इरोजन की बात करते हैं, यस वाली कौन कौन सी सॉइल टाइप है, सॉइल प्रोफाइल नंबर 1 2 3 है, 1 4 5 है हमारे पास, ठीक है। तो सॉइल इरोजन के अंदर 1 4 5 आना चाहिए हमारे पास यस के अंदर,
यहाँ पे 1 भी आएगा और 4 भी आएगा, ये मिसिंग है। pH लेस देन 5 हमारे पास कौन कौन सा है, 1 और 2 है, 3 है हमारे पास। लेस देन इक्वल टू वाला, इसमें भी हमारे पास 4 मिसिंग है, सॉइल प्रोफाइल नंबर 4 आना चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है, ये मिसिंग है। तो आप ऐसे इन्वर्टेड के हिसाब से चल सकते हो, क्योंकि इक्वल टू 5 है तो 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। Though the indexed files permit rapid access to the database, they have inherent problems when used with the files in which records are continually being updated by added or deleting the records, such as in interactive mapping systems. अब ये जो हमारे पे इंडेक्स्ड फाइल्स रहती हैं, जो हम अभी आइडेंटिटी के बेसिस पे सर्च ऑपरेशन फॉलो करते हैं, एक तो ये रैपिड एक्सेस करती हैं हमारे पास डेटाबेस का, मतलब जल्दी से हमारे पास एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें जब हम कंटिन्यूसली ऐड करते हैं डेटा को या फिर डिलीट करते हैं, मतलब कि अपडेट करते हैं डेटा को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रैपिड एक्सेस अलाउ करता है हमारे पास इंडेक्स फाइल्स। अपडेटिंग और रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट फाइल्स रिक्वायर्स दैट बोथ द फाइल एंड इट्स इंडेक्स मस्ट बी मॉडिफाइड। तो अपडेटिंग जब हमें करना है तो उसका इंडेक्स भी हमारे पास और फाइल भी दोनों हमारे पास डायरेक्ट फाइल्स के अंदर, डेटा के अंदर अपडेट किया जाना चाहिए। व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड आर रिटर्न टू ए फाइल एक्सेस बाय एन इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स, द न्यू रिकॉर्ड डज नॉट हैव टू बी प्लेस्ड एट ए स्पेशल पोजीशन। तो जब हम नए डेटा को रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई नया रिकॉर्ड हमारे पास स्टोर किया जाता है, तो वो एक स्पेशल पोजीशन पर नहीं प्लेस होता है, ठीक है, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स के अंदर। द न्यू रिकॉर्ड मे बी सिंपली एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल बट द इंडेक्स मस्ट बी अपडेटेड। तो जो नया रिकॉर्ड है वो सिंपली एंड पे प्लेस किया जाता है और जो उसका इंडेक्स है वो अपडेट किया जाता है, ठीक है। फाइल मॉडिफिकेशन मे बी एन एक्सपेंसिव अफेयर व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा फाइल्स, पार्टिकुलरली इन एन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। तो अगर हम फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है हमारे पास, क्योंकि लार्ज डेटा फाइल्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज जो है इंडेक्स फाइल का क्या है कि इट इज वेरी ऑफन डेटा कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू द की कंटेंट इन द इंडेक्स फाइल, क्योंकि हम एक की एट्रीब्यूट के साथ सर्च करते हैं तो जो उस की के अंदर अवेलेबल रहेगा सिर्फ उतना डेटा वहाँ पर एक्सेस किया जाता है इंडेक्स फाइल के अंदर, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर की को फॉलो करता है। अदर इन्फॉर्मेशन मे ओनली बी रिट्रीवेबल यूजिंग सिक्वेंशियल सर्च मेथड। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सिक्वेंशियल सर्च मेथड से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर इंडेक्स फाइल्स का। तो ये हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड था। आगे हम डीबीएमएस के बारे में देखेंगे, जो कि और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, ठीक है। आज के लेक्चर को अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर आप हमें साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गेट ज्योमेटिक्स की तैयारी गैलेक्सी ऑफ ज्योमेटिक्स के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।